देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कुछ फॉर्मूलेज आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ समझाए थे। अब सेकंड लेक्चर में कुछ और ग्राफ्स करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री वाला, राइट। अब इसमें क्या है आपका साइन एक्स का ग्राफ। देखिए अब देखिए साइन एक्स का, देखो जेई के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ग्राफ का नॉलेज हो, आपको पता हो कि ग्राफ कैसे होते हैं, क्योंकि ग्राफ से ही कई चीज़ें इंटरप्रेट होती हैं। एज सच ग्राफ का सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं, बट हाँ फर्दर जो आप चैप्टर्स करते हो उसमें ग्राफ का यूज़ होता है सॉल्यूशन इजी निकालने के लिए, शॉर्टकट हो जाता है। रखे तो साइन एक्स का ग्राफ, सबसे पहले ये साइन एक्स का ग्राफ है, राइट। ये ऐसे चलते देखो, ये रोटेशन चलती है इनकी, रेड ले लेते हैं, ऐसे ऐसे वेव की तरह बनता है ये ग्राफ, चलता रहता है, इनको कीप्स ऑन गोइंग, ऐसे ऐसे चलता रहता है। अब इसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ये 0 है, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की ये 1 तक जाती है, मैक्सिमम ये 1 नंबर है, और मिनिमम ये ग्राफ आपका -1 तक जाता है, मतलब हाईएस्ट आपको 1 दिखेगा और -1, इसी के बीच में ग्राफ घूमता है। इससे ना ऊपर जा सकती है वैल्यू, ना नीचे आ सकती है, 1 और -1 से। तो आपको ये याद रखना है। ग्राफ की क्या क्या इंटरप्रिटेशन में पॉइंट लिखूंगा आपको। ये पहली वैल्यू देख लेते हैं, ये वाला वैल्यू π/2 है, दिस इज π/2, दिस इज पाई, राइट, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ये ऐसे चलता रहता है, ओके। एक साइकिल इसका ऐसा है, एक साइकिल, ये एक साइकिल है, 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π, ये एक साइकिल है, दिस इज 1 साइकिल, राइट। ये इसका पीरियड भी है, इसको पीरियड भी बोलते हैं। पीरियड मतलब 2π, पीरियड मतलब 2π, ये मतलब कि 2π के बाद ये वैल्यू रिपीट करता है, ये 2π के बाद ग्राफ फिर ऐसे चलता है, मतलब इसका ग्राफ और आगे देखूं तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे फिर ये ऐसे चल जाएगा, ये 2π, फिर ये 2π घूमेगा, फिर 2π घूमेगा, फिर 2π घूमेगा, तो इसको पीरियड बोलते हैं कि पीरियड क्या है। पीछे को चल जाओ, अगर आप पीछे को चल जाओ, यहाँ ये रहा ये, तो पीछे ये वैल्यू -π/2 हो जाएगी, -π/2, ये -π हो जाएगी, राइट, ये -3π/2 हो जाएगी, ये -2π हो जाएगी, ये ऐसे चलती है ग्राफ, राइट, ग्राफ, ओके। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, क्लियर। उसके बाद इसका मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, इसी के बीच में साइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 से लेके 1 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू होती है, इससे ना बियॉन्ड जाएगा। कोई आपको कहे कि साइन एक्स का वैल्यू 2 आ गया तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये मतलब है, राइट। अब आप इसको ग्राफ को रीड करना भी सीखो। लेट सपोज मैंने π/2 पे ये देखना चाहता हूँ वैल्यू, कोई कहे π/2 पे वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, मैंने बोला लेट सपोज 3π/2 पे वैल्यू बताओ क्या होती है, तो आप क्या करोगे, 3π/2 को, ये रहा 3π/2, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, और वो देखोगे ग्राफ में कहाँ टच कर रही है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखोगे -1, ऐसे ग्राफ रीड करता है। कोई कहे मैं 2π पे देखना चाहता हूँ, ये रहा 2π से एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी, और वो देखने ग्राफ को कहाँ टच कर रही है, यहीं पे टच कर रही है, तो ये तो 0 पॉइंट है, तो 2π की वैल्यू 0। और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स 0 कहाँ होता है, साइन एक्स 0 होता है जहाँ पे x की वैल्यू nπ, मतलब x = π, 2π, -π, -2π, 3π, -3π, यहाँ पे हर जगह साइन का आंसर 0 होगा। मतलब आपसे कोई पूछे साइन 20π का वैल्यू बताओ, तो आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। पाई का मल्टीपल, पाई 1π, 2π, 3π, 4π, 6π, 7π, n क्या है इसमें, इंटीजर विदाउट डेसिमल नंबर। उसी तरह cos x का ग्राफ देखते हैं। अब cos x का ग्राफ में और इसमें क्या फर्क है, cos x का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है ऐसे, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये चल, इसका पीरियड भी 2π है, मतलब ये भी अपनी वैल्यू 2π के बाद रिपीट करता है। मैक्सिमम वैल्यू भी सेम इसकी 1,
मिनिमम वैल्यू भी -1, सेम साइन एक्स एक्स कॉस एक्स की चलती है। ओके, और ग्राफ ऐसे चलता है π/2, ये पाई, अच्छा मैक्सिमम ये -1 पे चलेगा और मैक्सिमम 1 पे चलेगा और मिनिमम माइनस, फिर ये ग्राफ आगे भी चलता है। अगर आप इसको और ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे आगे चलता जाता है, ऐसे ऐसे ये चलता जाता है, हाईएस्ट 1 पे ही रहेगा और मिनिमम -1 पे ही रहेगा। राइट, पीरियड इसका बता दिया। ओके, तो ये चीज़ कॉस एक्स, बाकी चीज़ें ग्राफ क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और क्लियर करता जाऊंगा क्या क्या बातें होती है। नेक्स्ट आपका आता है, नाउ लुक एट द ग्राफ ऑफ 10x। क्लियर है, 10x का ग्राफ देखो, ये 10x का ग्राफ देखो, 10x का ग्राफ लाइक, अब 10x के ग्राफ में क्या फ़र्क है, अब आप सबको पता है 10x क्या होता है, साइन बाय कॉस, 10x इज साइन बाय कॉस, और मैंने आपको बताया था cos x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर cos x 0 हो गया तो उसका डिनोमिनेटर 0 बन गया, और किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाता है। अच्छा, एक बात रहेगी पीछे वाले ग्राफ में, जो साइन एक्स cos x 0 कहाँ होता है, cos x 0 कहाँ होता है, जहाँ x का वैल्यू होता है 2n+1 π/2, ये पे यहाँ पे 0 होता है, मतलब π/2, n को 1 पुट करो π/2, 2 पुट करो 5π/2, 0 पुट करो π/2, 3 पुट करो 7π/2, वहाँ पे हर जगह 0 देगा। तो इसीलिए यहाँ पे cos x 0 कहाँ नहीं होगा, मतलब x = 2n+1 π/2, मतलब जैसे n को 0 पुट करो तो π/2 आएगा, 1 पुट करो 3π/2, 2 पुट करो 5π/2, 3 पुट करो 7π/2। इस पे ग्राफ 10x का नहीं बनेगा, ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे cos x 0 हो जाएगा और एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बन जाता है। इसीलिए देखो 10x का ग्राफ आपका ना ऐसे बनता है, ये पहली लाइन ऐसे, ये π/2 पे वो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हम यहाँ पे डॉटेड लगाते हैं कि यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं। इसी तरह आप देखो यहाँ पे ये ग्राफ बनाया हमने और ये π/2 है, यहाँ पे ग्राफ ही नहीं है, देखो डॉट डॉट है। फिर उसी तरह 3π/2 पे भी नहीं ग्राफ होगा, और ये ऐसे लाइन जाती है। ओके, तो आपने कैसे ड्रॉ करना है इसका, जहां जहां ये डिफाइन नहीं होता, tan π/2 पे नहीं होता, 3π/2 पे नहीं होता, राइट, वहां पे आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है और फिर ग्राफ उसके इर्द गिर्द ऐसे ड्रॉ कर देना, राइट। tan x, अब tan x 0 कहाँ होता है, tan x 0 कहाँ होता है, अगेन जैसे साइन होता है x = n π। इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट तक जा सकती है, मिनिमम वैल्यू भी इनफाइनाइट तक जा सकती है, -इनफाइनाइट तक, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, मैक्स टू मैक्स ले सकता है, मिनिंग टू मिनिंग ले सकता है, ये इसका अंत नहीं हो सकता। ये ध्यान देखो, ग्राफ देखो कहाँ जा रहा है, चाहिए जा रहा है, जा ही जा रहा है ऊपर तक, है ना। ये tan x का ग्राफ होता है, राइट। अच्छा, उसके बाद tan x के बाद हमारे पास आता है, अच्छा इसकी एक चीज़ और, इसकी एक चीज़ और, नेक्स्ट है आपका cot x का ग्राफ। अब देखिए cot x जो है y = cot x, cot x होता है cos/sin, और हमें 0 नहीं बनाना, किसी के नीचे भी 0 नहीं बनता, तो अब हमने देखना है कि sin x 0 नहीं होना चाहिए, और हमें, मैंने आपको पीछे ग्राफ में बताया कि sin x 0 कब होता है, n π पे, मतलब π, 2π, 3π, इन पे 0 sin x होता है। तो इस जगह पे cot x का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते, मतलब आप जैसे ये π है, ये 2π है, ये 3π है, यहाँ पे cot x का ग्राफ नहीं ड्रॉ होगा, यहाँ पे -π भी होता है। किसी का भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले ये पॉइंट प्लॉट कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग चलता है, राइट। अब जहाँ जहाँ पे ये देखिए पाई पे ग्राफ नहीं होगा, पाई पे ग्राफ नहीं होगा तो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन डला दो, 2 पाई पे भी ग्राफ नहीं है, 3 पाई पे भी नहीं है, ये ओके। तो ऐसे ऐसे बनता है इसका ग्राफ, ऐसे चलता है, ये cot x का, tan x का उल्टा चलता है, ऐसे इसका इधर से चलता है।
किसी का भी देखो, किसी का भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको ग्राफ का नॉलेज होगा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। ग्राफ का नॉलेज नहीं होगा तो चीज़ें भी नहीं समझ आएंगी। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 0 मार्क करो, जो स्टैंडर्ड एंगल है वही लिखने होते हैं, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, ये लिखने होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2 और -2π, ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल के अकॉर्डिंग, अब जैसे मैंने cot x का ड्रॉ किया, अब cot x में क्या है कि पाई पे ग्राफ नहीं ड्रॉ होता उसका, तो इसलिए cot x को पाई से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना, 2π पे भी नहीं होता, -π पे भी नहीं होता, -2π पे भी नहीं होता, ओके। और cot π/2 का वैल्यू 1 होता है, 90 डिग्री, राइट। एक सेकेंड, फिर उसके बाद आप π/2 1 है तो इसका ग्राफ ऐसे π/2 पे 1 पे ऐसे ड्रॉ होता है, टच नहीं करेगा, ऐसे सीधा सीधा जाएगा। 3π/2 पे भी 1 होता है ऐसे, राइट। उसी तरह -π/2 पे भी 1 होता है, -3π/2 पे भी 1 होता है, ये ग्राफ आता है। और अगर मुझे tan x का ड्रॉ करना है, राइट, tan x का, तो देखो tan x के लिए क्या करूंगा, अगेन वही ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2 और -2π। और tan कहाँ पे नहीं डिफाइन होता, जहाँ पे cos 0 होता है। cos 0 कहाँ होता है, π/2 पे, 3π/2 पे। और tan पाई 0 होता है, tan 180 का वैल्यू 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है, राइट। इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ पे डॉटेड लाइन आ गई ना ये, और 2π पे भी 0 और -3π/2 पे नहीं डिफाइन, राइट। ये tan का। तो जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके लिए ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं ऐसे। उसी तरह साइन कॉस का भी आपने देखा होगा। अब cot x 0 कहाँ होता है, राइट। cot x 0 जहाँ x का वैल्यू 2n+1 π/2, मैक्सिमम वैल्यू उसकी इनफाइनाइट तक जाती है, मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब होती नहीं है वैल्यू, इनफाइनाइट इज नॉट अ वैल्यू, जाती है, मतलब कहीं भी हो सकती है इसकी, ये मतलब होता है, राइट। काफ़ी कुछ होता है ग्राफ में, वो धीरे धीरे जब आप ग्राफ करते रहते हो तब आता है। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसिकेंट एक्स। अब कोसिकेंट एक्स का ग्राफ देखो कैसे होता है। पहले मैं आपको साइन एक्स का ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगेन स्टैंडर्ड एंगल लेके चलो, स्टैंडर्ड 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। अब साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था, देखो साइन एक्स का यहाँ से स्टार्ट होता था, 1 यहाँ पे जाता था, ये 1 लाइन है, 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ऐसे ऐसे घूमता था, ऐसे जाता था। उसी तरह नीचे ऐसे जाता था, क्योंकि 0 पे 0 होता है, -π पे यहाँ से ये 2π ऐसे इसका, राइट। स्टैंडर्ड मैंने बताया था ना आपको, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 2π पे आके वो दोबारा से 0 हो जाता है, ओके। अब सीकेंट एक्स का ग्राफ कैसे होगा, कोसिकेंट एक्स का ग्राफ कैसे होगा। अब आपको पता है साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल, जो कोसिकेंट एक्स होता है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin होता है रेसिप्रोकल। तो जो साइन की वैल्यू होंगी उसकी रेसिप्रोकल कर दो तो कोसिकेंट की वैल्यू आएंगी। इसीलिए कोसिकेंट एक्स का ग्राफ आप देखोगे, रेसिप्रोकल का ग्राफ देखो कैसे होगा। अच्छा, कोसिकेंट एंड डिफाइन कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे ये 0 होगा, और ये 0 कहाँ पे होता है, n π मतलब पाई, 2π, 0, पाई, -π, इन पे कोसिकेंट का ग्राफ बिल्कुल नहीं आने वाला। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, देखो ये जो ये वाली लाइन है ना रेसिप्रोकल का ग्राफ ऐसे हो जाता है,
पाई पे ग्राफ नहीं बनेगा, ये देखो पाई पे डॉटेड, 2 पाई पे भी नहीं बनेगा, तो ये वाली लाइन नीचे हो जाती है, ऐसे नीचे को आ जाती है। देखो ये वाली ग्राफ यहाँ पे देखो, ये 0 है, ये पाई है, और ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है, ये 1 से नीचे नहीं। और उसी तरह ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया वो -1 पे, यहाँ पे देखो 0 और 2 पाई के बीच में, ये सिमिलरली इधर को जाओगे, सारे ग्राफ को रेसिप्रोकल कर दो। तो इससे बेनिफिट पता क्या लगता है हमें, पता ये लगता है कि जो कोसिकेंट x का वैल्यू है वो -1, कोसिकेंट x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में और इंक्लूडिंग नहीं हो सकता। देखो ना यहाँ पे -1 ये रहा और 1, ये -1 ये रहा, ये -1 है और ये 1 है, इसके बीच में वैल्यू कोसिकेंट x का ग्राफ ही नहीं है। देखो तो कोसिकेंट x कैन नॉट बी -1 and 1 एंड इन बिटवीन -1 एंड इन बिटवीन -1 and 1 नहीं हो सकता। कोसिकेंट x का वैल्यू -∞ से, ऐसे लिखते देखो इसको, -∞ से लेके -1 तक हो सकता है, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है, ये वैल्यू होती है। यहां क्लोज ब्रैकेट आएंगी, ये होता है आंसर, राइट। ये याद रखना, सीकेंट का भी यही होता है, सीकेंट का भी यही होता है, वो दिखाता हूं कैसे, ग्राफ का फर्क है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इसको लिखने का तरीका होता है, लीनियर इनइक्वालिटी है, जिन्होंने करा होगा उन्हें पता होगा, लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखते हैं। उसी तरह सीकेंट का एक्स, सीकेंट एक्स का ग्राफ देखो ऐसे आएगा। आपको कॉस का ग्राफ आपको पता है, अब मैं सीधा ड्रॉ कर देता हूँ, ये कॉस का ग्राफ है ऐसे, तो जब मुझे सीकेंट करना है वो साइन का कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये ग्राफ ऊपर हो जाता है, ये लो, तो ये ग्राफ देखो ऊपर हो गया, और ये भी 1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं देता, कोई भी वैल्यू नहीं देता, बैठो नीचे, कोई भी वैल्यू नहीं देता, राइट, कोई वैल्यू देता। और कहां पे डिफाइन नहीं होता, अब आपको पता है जो cos x है, जो सीकेंट x है, वो 1/cos होता है, और किसी के नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। और cos x 0 कहां होता है, cos x 0 कहां होता है, जब x का वैल्यू होता है 2n+1 π/2, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2। तो देखो π/2 पे ग्राफ नहीं है हमारा, 3π/2 पे भी नहीं है ग्राफ, राइट, -π/2 पे भी नहीं है ग्राफ, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ रखें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ग्राफ लर्न कर लो, रट्टा मार लो, नहीं, ग्राफ को दिमाग में रखो कि अच्छा ग्राफ होते हैं और ऐसे होते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे, कहीं ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये ग्राफ में से ये चीज निकाल ली है, तब आपको रट्टा नहीं मारने लग जाना कि ग्राफ रट्टा मार लो, अब रट्टा मार के सारे क्वेश्चन कर, नहीं, दिमाग में रखो कि ग्राफ होता है, और प्रैक्टिस करेंगे उसकी, जब जब क्वेश्चन आएंगे, अच्छा ऐसे ड्रॉ किया था, ओके ऐसे ड्रॉ किया था, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो चीज़ के लिए ग्राफ के, राइट। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी फॉर्मुलेज हमने ग्राफ के कर लिए, राइट। नेक्स्ट में फर्दर फॉर्मुलेज हम करेंगे, क्योंकि फॉर्मुलेज की वीडियो चल रही है अभी, जिसमें आपको सिर्फ मैं फॉर्मुले करवा रहा हूँ, ताकि फॉर्मुले, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे पाएंगे धीरे धीरे कौन कौन से क्वेश्चंस करने।